हेलो स्टूडेंट्स, कैश बुक को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ये सीबीएसई के लिए वीडियो बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखता कमेंस बिजनेस विथ कैश कमेंस बिजनेस विथ ₹1,00,000 ऑफ विच 20,000 वो बोरोड फ्रॉम मिस्टर रतन। 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए जिसमें 20,000 रतन से बोरो किए यानी लोन लिए। तो 1,00,000 रुपया बिजनेस में लगाए हैं जिसमें 20,000 रुपया लोन का आया। तो सोचो 20,000 रुपया किसी से लोन लिए, 1,00,000 रुपया टोटल लगाएं तो 80,000 अपना लगाएं। तो जो अपना लगाएं उसको लिखेंगे हम लोग टू कैपिटल, ठीक है। और जो लोन लिए उसके लिए लिखेंगे टू लोन फ्रॉम रतन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखता है ओपन करंट अकाउंट विथ पंजाब नेशनल बैंक ₹75,000। पंजाब नेशनल बैंक में एक अकाउंट खोले, बैंक में करंट अकाउंट, और उसमें 75,000 रुपीज जमा किए। तो बैंक में 75,000 जमा किए तो बैंक बढ़ेगा 75,000 से, कैश घटेगा 75,000 से। ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा और कॉन्ट्रा एंट्री में नाम अपोजिट लिखते हैं। तो इधर लिखेंगे टू कैश और इधर लिखेंगे बाय बैंक। बैंक का कॉलम है तो कैश का नाम और कैश का कॉलम है तो बैंक का नाम। नेक्स्ट देखिए, लिखता है बॉट गुड्स बाई चेक 60,000। गुड्स खरीदे, चेक से पेमेंट किए। तो यहां लिखेंगे बाई परचेजेस 60,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो, परचेज द टाइपराइटर फॉर 4,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर्स। टाइपराइटर खरीदे और उसके रिपेयर्स पे खर्च किए। हम लोग पढ़े थे कि किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदने में जो भी खर्च होता है वो उसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे टू ऑफिस इक्विपमेंट 4,500। नेक्स्ट, पेड पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस 200 रुपीज हुआ। पेटी कैश मतलब छोटा मोटा खर्च, तो छोटे मोटे खर्च के लिए हम लोग 200 रुपया दिए, तो इसको लिखेंगे बाई पेटी कैश। नेक्स्ट देखिएगा, लिखता ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपोजिट अकाउंट इन द बैंक ₹5,000। देखो हम लोग ये जो बैंक कॉलम बनाते हैं ये करंट अकाउंट का बनाते हैं। तो करंट अकाउंट से निकाल के फिक्स डिपोजिट में 5,000 जमा किए तो हमारा करंट अकाउंट 5,000 से घट जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई फिक्स डिपोजिट और 5,000 से हमारा बैंक कॉलम घट जाएगा। करंट अकाउंट से निकाले, फिक्स डिपोजिट में जमा किए। तो ये जो कॉलम है ये करंट अकाउंट का, फिक्स डिपोजिट का यहाँ कॉलम हम लोग नहीं बनाते। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000 एंड चेक ₹15,000। और फिर लिखता है डिपोजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक ऑन 13 तारीख को हम लोग इस चेक को जमा किए, जबकि मिला था 12 तारीख को। तो 25,000 रुपया कैश मिला, 15,000 चेक मिला। चेक को सेम डे बैंक में जमा नहीं किए तो वो होता है चेक इन हैंड, और चेक इन हैंड का यहाँ कोई कॉलम हम लोग नहीं बनाते हैं तो उसको यहाँ नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टू सेल्स, कैश वाला 25,000 और चेक वाला भी हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर 13 तारीख को उस चेक को बैंक में जमा करेंगे तो लिखेंगे 13 तारीख को टू चेक इन हैंड और ये बैंक बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट। राम सिंह से गुड्स 25,000 का उधार खरीदे और उधार का कोई बात हम लोग कैश बुक में नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेटल्ड राम सिंह अकाउंट बाई चेक ऑफ 24,750। राम सिंह को चेक से पेमेंट किए 24,750 और उसके अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी 250 रुपया डिस्काउंट मिला। 25,000 का हम लोग उससे खरीदे थे, 24,750 में उसका अकाउंट सेटल कर दिए, यानी 250 रुपया डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट का हम लोग कोई कॉलम यहाँ बनाए नहीं है तो इससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो बाई राम सिंह पैसा दिए 24,750। नेक्स्ट देखिए, लिखता है सेंट अ चेक इन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ प्रोप्राइटर्स सन। अपने बेटे के फीस के लिए हम लोग चेक दिए 500 रुपया का, तो इसको ड्राइंग्स लिखेंगे बाई ड्राइंग्स के नाम से, और चेक से दिए तो बैंक में लिखेंगे। फिर लिखता है कैश सेल्स रिसीव्ड चेक। गुड्स बेचे, चेक मिला, लेकिन फिर नीचे लिख रहा उस चेक को 28 तारीख को बैंक में जमा किए, यानी 25 तारीख को जमा नहीं किए तो 25 तारीख को इसको कैश बुक में नहीं लिखेंगे। 28 तारीख को इस चेक को जमा किए तो 28 तारीख को लिखेंगे टू चेक इन हैंड के नाम से बैंक कॉलम में, ठीक है। और इस चेक को जब जमा किए तो देखो बैंक कलेक्शन चार्जेस काटा 25 रुपया, तो जो बैंक कलेक्शन चार्जेस काटा वो इधर लिखेंगे बाई कलेक्शन चार्जेस के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है रीपेड द लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 18% पर एनम। रतन से जो लोन लिए उसको रिटर्न कर दिए और 18% इंटरेस्ट भी दिए। तो देखो लोन लिए थे मार्च 1 तारीख को, वापस किए 31 मार्च को, यानी एक महीने के बाद।
तो लोन लिए थे तो पैसा आया था, इधर लिखे थे। लोन वापस करेंगे तो पैसा जाएगा, तो इधर लिखेंगे बाई लोन फ्रॉम रतन 20,000 रुपया, और उस पर इंटरेस्ट भी दिए तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 20,000 का 18% एक महीने के लिए, तो आया 300 रुपया, 300 रुपया इंटरेस्ट दे दिए। ठीक है, अब टोटल रिसीट एंड टोटल पेमेंट कर लेंगे और फिर बैलेंस कर लेंगे। दोनों का बैलेंस इधर आया और इधर CD आया तो इधर BD हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।